हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 के इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस। सभी इंडेक्सेस को एक वीडियो में कवर किया गया है। इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रत्येक एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न, भारत की रैंक, जारीकर्ता, कौन सा एडिशन है, प्रथम स्थान किसका है, इस प्रकार से विद कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 38, 39, 40 या 41? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर 2 39, अर्थात 39 इसकी रैंक है। जारीकर्ता कौन है आपका? तो जारी करता है आपका बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। जबकि भारत की रैंक 2023 में क्या थी? तो 2023 में भारत की रैंक थी 40, अर्थात एक स्थान भारत ने प्रोग्रेस किया है। 2024 में प्रथम स्थान किसका प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपके स्विट्जरलैंड को। लास्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ है आपका? तो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है आपको अंगोला कंट्री है, ये आपके कहाँ पर है? अफ्रीकन कंट्री है। भारत की जो 39 रैंक आई है, कितनी अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है? तो 39 रैंक आई है भारत की, 133 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसका 2024 में एडिशन कौन सा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 का जो एडिशन है वो 17वां एडिशन है, जिसमें भारत की रैंक 39 आई है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर 1 55, ऑप्शन नंबर 2 56, 57 या 58। तो 2024 में भारत की रैंक विश्व प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक में आपकी 58वीं रैंक आई है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2023 में भारत की रैंक 56 थी। इसका मतलब है कि 2 रैंक का डिक्रीमेंट भारत की अर्थव्यवस्था में हुआ है। इसे जारी कौन करता है आपका? तो जारी करता है आपका IMD, इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट है आपका, वो इसे जारी करता है। इस 2024 में आपका प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वही आपका स्विट्जरलैंड ने ही स्थान प्राप्त किया है। जबकि लास्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है आपको मंगोलिया को, जो कि आपकी एक एशियन कंट्री है। एडिशन कौन सा है 2024 में इसका? तो ये आपका 12th एडिशन जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? IMD के द्वारा जारी किया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इस प्रकार 2024 में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक है वो 58 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। GDP के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? जापान, चीन, रूस या अमेरिका? तो GDP के आधार पर सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका है। भारत की इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 5वां हुआ है। बढ़ते क्रम में जो कौन सी रैंकिंग किसको प्राप्त हुई है? तो अमेरिका के बाद आपकी सेकंड है चाइना है, थर्ड आपकी जर्मनी है आपकी, फोर्थ आपकी जापान है, उसके बाद अपने प्यारे भारत की जो रैंक है वो 5th रैंक है। जारी करता कौन है इसका? तो जारी करता एक अमेरिकन पत्रिका है जिसका नाम फोर्ब्स है। यहाँ पर भारत की जो प्रति डॉलर इनकम कितनी है प्रत्येक व्यक्ति की? तो आपकी 2.73 डॉलर यानी अमेरिकन डॉलर पर पर्सन की कैपिटा इनकम है।
इस प्रकार 2024 में जीडीपी के आधार पर भारत की रैंक 5th है, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 20, 25, 26 या 27। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 26 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 2024 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया देश को 2024 का सबसे उदार देश घोषित किया गया है, जबकि सबसे लास्ट अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो लास्ट स्थान प्राप्त किया है आपके पोलैंड ने, जो कि आपका एक यूरोपियन कंट्री है। कितने देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था? तो इसमें जो भारत की रैंक है 26, वो आपकी रैंक है 142 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसका जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है आपका CAD, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए ऊपर लिख देता हूँ कि जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता है आपका CAD, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा CAF, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो 2024 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक 26 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख या जेनेवा? तो 2024 में लिवेबिलिटी यानी जो आपका रहने की सुविधा के अनुसार प्रथम स्थान जिस राज्य को प्राप्त हुआ है या जिस शहर को प्राप्त हुआ है वो है आपका वियना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वियना आपकी राजधानी है। किस देश की राजधानी है? तो ये आपकी ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, जो कि आपका एक यूरोपियन कंट्री है। इस देश में आपके कितने देशों को सम्मिलित किया गया था? तो इसमें आपके 173 कंट्रीज को सम्मिलित किया गया था, जिनसे आपके डिफरेंट शहरों को सम्मिलित इसमें किया गया है। कितने इंडिकेटर्स के जो दिए जाते हैं जिस पर आपको किसी भी देश को रैंक या किसी भी शहर को रैंकिंग करनी होती है, तो इंडिकेटर्स आपके 30 को सम्मिलित किया गया है। जारीकर्ता कौन है इसका? किसने इसे जारी किया है? तो जारी करता है आपका EIU यानी आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे जो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है यानी सबसे बेकार शहर है रहने के मामले में, तो वो आपको दिया गया है दशमिक को। ये आपका एक एशियन कंट्री का देश शहर है जिसे सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किस शहर को स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका वियना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किस संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? IMF, ILO, WEF या वर्ल्ड बैंक? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। WEF के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2024 में इसका कौन सा एडिशन जारी हुआ है? तो एडिशन जारी हुआ है इसका 14th। फर्स्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ है आपका? तो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है इस प्रकार 2024 में स्वीडन को, जबकि लास्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ है 2024 में? तो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है कांगो गणराज्य को। कांगो रिपब्लिक को प्राप्त हुआ है। भारत की रैंक 2024 में कौन सी है? तो भारत की रैंक है आपकी 63। जारी करता आपको बता दिया कि WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी उसे भारत आपका 4th नेशन बन चुका है आपका रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। इस प्रकार 2024 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है WEF के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 38, 39, 40 या 41। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 39 है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जारीकर्ता कौन है इसका? तो जारी करता है आपका IMD, अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कितनी संस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था 2024 में? तो 69 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। 2024 का जो एडिशन कौन सा है इसका? तो एडिशन है 36। लास्ट स्थान किसको प्राप्त हुआ है 2024 में? तो लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है आपके वेनेजुएला को। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपके सिंगापुर को। इस प्रकार विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 39 है। कितनी कंट्रीज में थे? 67 से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 108, 109, 110 या 111? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 109वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार। दो 2024 में इसका एडिशन नंबर कौन सा है आपका? तो एडिशन है इसका 9th एडिशन है आपका। जारी कब से किया जा रहा है ये आपका? तो 2015 से इसको जारी किया जा रहा है। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है 2024 में? तो वो हुआ है आपके बारबाडोस को। तो 2024 में भारत की रैंक 109 है। भारत का जो समग्र स्कोर है वो कितना आया है 2024 में? तो 64 स्कोर है आपका आउट ऑफ 100 से। प्रथम बार इसका जो नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है इस बार, यानी ये कंट्री सम्मिलित किया गया है। गिनी बिसाऊ को प्रथम बार इसमें सम्मिलित किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट के जो इंडिकेट्स हैं वो कितने टारगेट किए गए हैं? तो आपके जो 17 टारगेट आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको 2030 तक आपको ये पूरे करने हैं। अगर आपके सब इंडिकेट की बात करें तो आपके 17 तो इंडिकेटर्स हैं, सब इंडिकेट्स आपके 169 सब इंडिकेट्स इसमें दिए गए हैं। सबसे प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, यानी जो फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपकी फिनलैंड। ये भी आप लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार 2024 में सतत विकास रिपोर्ट भारत की रैंक आई है 109, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 लंदन, न्यूयॉर्क, अबुजा या मुंबई। इसमें ऑप्शन नंबर 1 5 और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर आप हांगकांग कर लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का भारत यानी विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। हांगकांग शहर को सबसे महंगा शहर बताया गया है। ये रैंकिंग के लिए आधार जो शहर बनाया गया है वो कौन सा है? तो आधार शहर आपको बनाया गया है न्यूयॉर्क को। जारीकर्ता कौन है आपका इसका? तो जारीकर्ता अमेरिकन एक पत्रिका है जिसका नाम है मर्सर्स, MERCER। मर्सर पत्रिका ने इसको जारी किया है। तो भारत में जो कोई भी ऐसा मतलब शहर है जिसकी रैंक इसमें सम्मिलित किया गया हो, तो मुंबई शहर को आपको इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसकी रैंक है आपकी 136। सबसे लास्ट स्थान जिसको प्राप्त हुआ है आपका, यानी सस्ता सबसे जो शहर है वो है आपका अबुजा शहर, जिसकी रैंक आपको दी गई है 226। इस प्रकार ऑप्शन आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर है वो है आपका हांगकांग।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WEF या WTO? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। WEF के द्वारा वैश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2024 में कौन सा एडिशन है इसका? तो 2024 में इसका एडिशन 18th एडिशन है। इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है? तो आपका 146 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। भारत की 2024 में रैंक कितनी है आपकी? तो भारत में 2024 की रैंक आपकी 129th रैंक है आपकी। जबकि 2023 में रैंक क्या थी? तो 2023 में आपकी 127 रैंक थी। इसका मतलब है कि हमें 2 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया है? इसमें जो फर्स्ट स्थान प्रदान किया गया है वो आइसलैंड को प्रदान किया गया है। वहाँ पे सबसे कम लैंगिक अंतराल है। तो 2024 में वैश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। इसमें 146 अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। एडिशन आपका 18th है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? 110, 112, 116 या 118? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। भारत को 2024 में वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट में 116वां स्थान प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। जारीकर्ता कौन है इस इंडेक्स का? तो ये जारी किया जाता है आपकी IEP के द्वारा। IEP का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2024 में इसका एडिशन कौन सा है? तो 18th एडिशन है आपका। कितनी अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है? अर्थात जो भारत की रैंक 116 है वो आपकी 163 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। सबसे अशांत कंट्री कौन सा है, या फिर मैं कहूँ कि कौन सा एरिया सबसे अशांत एरिया घोषित किया गया है 2024 में? तो जो अशांत एरिया घोषित किया गया है आपका, वो है आपका मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में इसे मीना कहते हैं। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को सबसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। जबकि शांत वाला जो क्षेत्र है वो किसे किया गया है? तो वो किया गया है आपके यूरोप को। किस देश को सबसे शांत देश घोषित किया गया, या प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है 2024 में? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आपके आइसलैंड को। जिस देश में सबसे ज्यादा अशांति है वो किसको घोषित किया गया है? अर्थात अफगानिस्तान को घोषित किया गया है सबसे अशांत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 116 प्रदान की गई है। IEP के अनुसार विश्व का सबसे शांत देश कौन सा है? फिनलैंड, यमन या आइसलैंड या नॉर्वे? हमने पिछले वाले ही क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे शांत देश है आपका ऑप्शन नंबर 3 आइसलैंड को घोषित किया गया है। IEP का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। एडिशन कौन सा है 2024 में? तो इसका एडिशन है आपका 18। भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है इसमें? तो भारत को रैंक प्रदान की गई थी 116 है। टोटल कंट्री इसमें 163 सम्मिलित किए गए थे। सबसे जो शांत एरिया अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिया कौन सा है, तो वो आपका यूरोप को सबसे शांत बताया गया था। जबकि अशांत कैसे बताया गया था? तो अशांत बताया गया है आपकी मीना, यानी मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री जितने भी एरिया में आते हैं वो सारे अशांत हैं। प्रथम स्थान आपका आइसलैंड को प्रदान हुआ है। तो इसका मतलब लास्ट स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें अफगानिस्तान को आपका सबसे लास्ट स्थान प्रदान किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? 170, 176, 178 या 180? 2024 में भारत को 176 रैंक प्रदान की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 176 रैंक भारत को कितनी अर्थव्यवस्थाओं से मिली है? तो आपकी टोटल अर्थव्यवस्था है आपकी 180। प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया है आपके 2024 में? तो फर्स्ट स्थान प्रदान किया गया है आपके एस्टोनिया को। किसके द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो जारीकर्ता आपकी ये 2 यूनिवर्सिटियों के द्वारा जारी किया जाता है। एक येल यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। दोनों को मिलाकर ये आपके इस रैंक को प्रदान करती हैं। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 176 है। इस सूचकांक के माध्यम से भारत दुनिया का सबसे तीसरा देश है जो CO2 का उत्पादन सबसे अधिक करता है। अर्थात अगर आपकी CO2 के टर्म में पूछा जाए तो भारत की रैंक 3rd है कि सबसे तीसरे नंबर पर कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? 176 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? अमेरिका, स्पेन, जापान या फ्रांस? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अमेरिका को यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत को जो रैंक प्रदान की गई है 2024 में वो है आपकी 39। इसका जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है आपका WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2024 में इसका एडिशन नंबर कौन सा है? तो ये आपका 2nd एडिशन है। प्रथम स्थान आपको प्रदान किया गया है अमेरिका को। इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? तो टोटल 119 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। निम्न मध्यम आय में आपके भारत की प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि ऑल ओवर आपको भारत की रैंक 39 है। भारत का कितना स्कोर है? तो भारत का स्कोर है इसमें 4.25 भारत का स्कोर प्रदान किया गया है। अर्थात जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो प्रथम स्थान पूछा जा रहा है किस देश को दिया गया है? तो वो अमेरिका आंसर सही होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? वर्ल्ड बैंक, WTO, RSF या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वर्ल्ड प्रेस इन फ्रीडम इंडेक्स 2024 जिसके द्वारा जारी करता है वो है आपका RSF, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। RSF की फुल फॉर्म होती है आपकी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2024 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत को रैंक प्रदान की गई है आपकी 159 2024 में, जबकि 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 161 रैंक थी भारत की। प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया है 2024 में? जो फर्स्ट स्थान प्रदान किया गया वो है आपका नॉर्वे कंट्री को प्रदान किया गया है। नॉर्वे कंट्री प्रत्येक यानी पिछले 8 सालों से प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसमें कितने इंडिकेटर्स को सम्मिलित किया जाता है? तो आपके 5 इंडिकेटर्स को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी करता है? तो RSF रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे जारी किया गया है। एडिशन भी याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। तो एडिशन है इसमें 22। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 120, 126, 130 या 131? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत को विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में 126 रैंक प्रदान की गई है। जारीकर्ता कौन है इसका?
2024 में इसको जारी करता है आपका ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, अर्थात OWRC के द्वारा इसको जारी किया जाता है। OWRC के द्वारा इसको जारी करता है, अर्थात ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है आपका, तो फिनलैंड को प्रथम स्थान प्रदान किया गया, अर्थात सबसे ज़्यादा खुश फिनलैंड के लोग हैं। अंतिम स्थान किसे प्रदान किया गया, अर्थात लास्ट स्थान किसे प्रदान किया गया है, तो वो है आपका अफगानिस्तान को इसमें लास्ट स्थान प्रदान किया गया है। टोटल कंट्री कितने इन्वॉल्व किए गए थे इसमें, तो जो भारत की रैंक 126 है वो कितने में से है, 143 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक 126 है। जबकि 2023 में भी आपकी भारत की रैंक 126 ही थी। तो इस प्रकार आपको 24 और 26 भारत की रैंक इजीली आपको याद हो जाएगी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवपुरी, यहाँ पर शिवपुरी नहीं है आपका, ये सिपरी है। सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2019 से 2023 की अवधि के बीच में किस देश ने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किए हैं, अर्थात बाहर से सबसे अधिक हथियारों का आयात किया गया है। भारत, पाकिस्तान, रूस या जर्मनी। तो सिपरी रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो हथियार आयात किए हैं वो भारत ने किए हैं। दुनिया के सबसे अधिक आयातों का आयात करता है, कितने परसेंट किए हैं भारत ने, तो 9.8 जो वेपन है भारत ने 2019 से 23 के बीच में आयात किए हैं। तो सबसे पहला नंबर भारत का है, उसके बाद आपका सऊदी अरब का है, जबकि पड़ोसी कंट्री आपका जो पाकिस्तान है वो 5th नंबर पर है, यानी आपका कतर है। 4th आपका यूक्रेन है, जहाँ पर आपका करंट में यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। पाकिस्तान आपके 5वें नंबर पर है। तो इस प्रकार सिपरी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक हथियार आयात करने में भारत को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। वैश्विक आतंक सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है, 13, 14, 15 या 16। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत को वैश्विक आतंक सूचकांक में 14वीं रैंक प्रदान की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जारीकर्ता कौन है आपका, तो जारीकर्ता इकोनॉमिक्स एंड पीस, अर्थात IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2024 में इसका एडिशन कौन सा है, तो एडिशन इसका 11th एडिशन है। कितने कंट्रियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो भारत को जो 14th रैंक दी गई है वो 163 देशों में से दी गई है। जबकि प्रथम स्थान यानी सबसे अधिक आतंक किस देश के प्रभावित है, तो वो बुर्किना फासो है, जो अफ्रीकन कंट्री है। बुर्किना फासो को आपका प्रथम स्थान प्रदान किया गया, अर्थात सबसे अधिक आतंक यहीं पर है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 14वीं रैंक प्रदान की गई है वैश्विक आतंक सूचकांक 2024 में भारत को। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, WTO, ILO, द हेरिटेज फाउंडेशन या वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन नंबर 3 से होगा। द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है 2024 में, तो भारत की रैंक है आपकी 126 रैंक आपको प्रदान की गई है 2024 में। प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है आपका, तो सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्रता है वो सिंगापुर में आपको पाई गई है, अर्थात सिंगापुर को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। 2024 में कौन सा एडिशन है इसका, तो 30वां एडिशन है 2024 में। जारी करता द हेरिटेज फाउंडेशन है, प्रथम स्थान सिंगापुर को प्रदान किया गया है। भारत की रैंक आपकी 126 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है, 39, 40, 41 या 42। तो 2024 में भारत की रैंक
बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 42 रैंक प्रदान की गई है भारत को। जारीकर्ता कौन है आपका इसका? तो जारी करता है आपका ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, अर्थात GIPC के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो प्रथम स्थान आपके अमेरिका यानी USA को प्रदान किया गया है। टोटल कितने अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था, जिससे कि भारत की रैंक 42 है, तो 55 कंट्रियों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 2024 में इसका जो एडिशन है वो कौन सा है? 2024 में इसका एडिशन नंबर 12 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 42वीं रैंक पाई है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में। भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 90, 92, 93 या 95? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 93वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2024 में। यहाँ पर भ्रष्टाचार दिशा नहीं है, बोध कर लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 93। जारी कौन करता है आपका इस सूचकांक को? जारी करता है आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक संस्था है आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार किस देश में है? तो वो कजाकिस्तान में है आपका। कितने कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिससे कि भारत की 93 रैंक है, तो वो आपके 180 अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत की 93 है। एडिशन कौन सा है 2024 में? तो एडिशन है इसका 29। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को 93 रैंक प्रदान की गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन किस देश ने किया है? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या चीन? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2024 में सबसे अधिक जो कार्बन उत्सर्जन है वो चाइना ने उत्सर्जन किया है। 2024 में इसका एडिशन कौन सा है इस प्रदर्शन सूचकांक का? तो एडिशन आपका 19th है। जारीकर्ता कौन है? तो जारी करता है आपके जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक संस्था है आपकी जर्मन वॉच, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत की कौन सी रैंक है इसमें? तो भारत को इसमें 7th रैंक प्रदान की गई है, जबकि अमेरिका को इसमें रैंक जो प्रदान की गई है वो 57 की गई है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो सबसे लास्ट स्थान किस देश को, कंट्री को प्रदान किया गया है? तो लास्ट स्थान प्रदान किया गया है आपके सऊदी अरब को लास्ट स्थान प्रदान किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 104, 105, 106 या 111? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भारत को 105वीं रैंक प्रदान की गई है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में, जबकि आपकी 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2023 में आपकी भारत की रैंक 111 थी। यह कौन सा एडिशन है आपका वैश्विक सूचकांक का? तो एडिशन नंबर आपका 18 है। जारीकर्ता कौन है इसका? एक पत्रिका है आपकी कंसल्ट वर्ल्ड वाइड, यानी कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सबसे जो अंतिम स्थान प्रदान किया गया है वो किया गया है आपके वरुंडी कंट्री को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बेसिक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी थी? 40, 45 या 46 या 47?
ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 45वीं रैंक भारत को 2023 में प्रदान की गई है। 24 में अभी भी कोई भी इसका सूचकांक जारी नहीं किया गया है, इसलिए 2023 का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। कितनी अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था? तो 47 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था। जारीकर्ता कौन है आपका? तो जो मर्सर्स अमेरिका की एक पत्रिका है उसने इसको जारी किया है। भारत को 45th रैंक आपको प्रदान की गई है। एडिशन कौन सा है 2023 में? तो एडिशन है आपका 15वां। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 108, 109, 110 या 112? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 109वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एडिशन कौन सा है 2023 में इसका? तो 9वां एडिशन है। ये कब जारी किया जाता है? तो ये 2 ईयर्स के बाद जारी किया जाता है। प्रथम स्थान किसको प्रदान किया गया है 2023 में? तो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है आपके स्विट्जरलैंड को। लास्ट स्थान किसे प्रदान किया गया है, अर्थात कितने इसमें कंट्री को इन्वॉल्व किया गया था? इसमें जो आपका श्रीलंका है उसको लास्ट स्थान प्रदान किया गया है। टोटल कंट्री आपकी 116 हैं, श्रीलंका को लास्ट स्थान प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट था कि भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 109वीं रैंक प्रदान की गई है। जारीकर्ता भी आप लर्न कर लीजिए। जारी करता है इसका कैटो इंस्टीट्यूट। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 80, 83, 84 या 85? तो हाल ही में आपका दिसंबर में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत को आपको कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 80 रैंक प्रदान की गई है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जो जारी की जाती है वो क्वार्टरली की जाती है, अर्थात साल में 4 बार की जाती है। प्रत्येक 3 मंथ के बाद में ये रैंक प्रदान की जाती है, इसलिए भारत की रैंक बदलती रहती है। जो लेटेस्ट है वो 80 है। ये जारी की गई थी दिसंबर में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। टाइम मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या WM ग्रुप? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एप्पल कंपनी को टाइम मैगजीन के अनुसार बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। टाइम मैगजीन आपकी एक अमेरिका की मैगजीन है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, वर्डन एंड फैमिली या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फोर्ब्स पत्रिका आपकी अमेरिका की एक पत्रिका है। 2024 का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो आपका वर्डन एंड फैमिली 2024 की सबसे अमीर फैमिली घोषित किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारत के कोई व्यक्ति हैं जो इसमें मैगजीन का नाम आया है, तो वो हैं आपके अंबानी, जिनको आपको 9th रैंक प्रदान की गई है। मुकेश अंबानी जी को 9th रैंक प्रदान की गई है। जबकि गौतम अनाडी जो आपके हैं उनको 17th रैंक प्रदान की गई है, गौतम अडानी को। इस प्रकार ऑप्शन पूछा जा रहा है कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वर्डन एंड फैमिली, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की कौन सी रैंक है? 1, 2, 3 या 4? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 3rd रैंक प्रदान की गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो USA को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, जबकि 2nd प्रदान किया गया है वो चाइना को प्रदान किया गया है। 3rd आपका इंडिया है। इंडिया में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? तो 67 आपके यूनिकॉर्न की संख्या है भारत में। सबसे ज़्यादा USA में है।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की सबसे अमीर महिला कौन है? क्रिस्टियन लेगार्ड, उर्सुला वैन डेरेन, कमला हैरिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी उर्सुला वैन डेरेन को विश्व की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आपके आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक चैनल पर जल्दी ही उपलब्ध होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।